सृष्टि के अनंत काल चक्र में जब अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ऐसे ही द्वापर युग के पूर्व दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु ने अपने तप और अहंकार के बल पर समस्त लोकों में आतंक फैला दिया। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि न तो वो किसी देव, दानव, पशु या मानव द्वारा मारा जाएगा, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से उसका वध होगा। इस वरदान से उसका अभिमान 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया। वो अपनी प्रजा से अपनी पूजा करवाने लगा और जिसने उसका विरोध किया उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसी अहंकारी राजा का पुत्र प्रहलाद था, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित था। गर्भावस्था में ही उसकी माता कयाधु ने नारद मुनि से भक्ति का ज्ञान पाया था, जिसका प्रभाव प्रहलाद पर पड़ा। बचपन से ही वो हर समय विष्णु का नाम जपता, उनकी कथाएं सुनता और भक्ति में जीवन जीता। हिरण्यकशिपु को ये बात असहनीय थी। उसने प्रहलाद को समझाने, डराने और तोड़ने के हर उपाय किए, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक यातनाएं दी। कभी जहरीले सर्पों के बीच फेंका, कभी जंगली हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, कभी ऊंचे पहाड़ से गिराया, तो कभी आग में जलाने का प्रयास किया। होलिका उसकी बहन, जो अग्नि से सुरक्षित थी, प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता में बैठी, परंतु भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। यही घटना होली पर्व का आधार बनी, जो आज भी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अंततः हिरण्यकशिपु ने क्रोध से प्रहलाद से पूछा, तू बार बार क्यों कहता है कि तेरा विष्णु सर्वत्र है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान विष्णु कण कण में व्याप्त है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया और तभी एक अद्भुत, भयानक तथा दिव्य गर्जना के साथ खंभा फट गया। उसमें से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर धरती और आकाश को कंपा दिया। ये रूप आधा मानव और आधा सिंह था, वरदान की हर शर्त को तोड़ने वाला। संध्या का समय था, जो न दिन था न रात। महल की देहली पर न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया, न जमीन पर न आकाश में, और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का अंत हुआ। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता, ब्रह्मा, शिव कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तब छोटा सा भक्त प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने अपने प्रभु की स्तुति की, भक्ति और प्रेम से भरकर उन्हें शांत किया। नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी और तुम्हारा नाम संसार में सदैव याद किया जाएगा।